हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, जो कि 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जून में एग्जाम है आप लोगों का, चाहे आप लोगों का दिसंबर में है, तो आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके क्वेश्चंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। अगर आपको असाइनमेंट या फिर नोट्स या फिर किसी भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 8178359562 पर। चलो अब स्टार्ट करते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं बाय किए तो वो टाइमली बाय कर ले। जिनके पास टाइम नहीं है बुक से नोट्स खुद बनाने का, अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा, तो आप जो है खुद भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन के बारे में। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस स्क्रीनशॉट ही लेना है। मैं सारे टॉपिक्स बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स आपको प्रैक्टिकल आएगा, कौन से थ्योरी आएगी, कहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करनी है, कौन सा क्वेश्चन रीड करना है। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना, पूरी वीडियो को सुन लेना, ताकि जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो देखो, ये जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ बहुत ही लिमिटेड लेकर आई हूँ, और हम लोग कोई एग्जाम जो पेपर जो है वो नहीं बनाते। हमारा ये खुद का जो है एक्सपीरियंस है, या फिर हमने कुछ चीजें एनालाइज करके ये टॉपिक लेकर आए हैं। सारे टॉपिक नहीं करने जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनको ये सारे टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, बुक रीड करने में दिक्कत आती है, बुक का जो मैटर है वो बहुत ज्यादा लगता है, या बुक आपको रिसीव नहीं हुई, या कोई और राइटर की बुक से नहीं पढ़ना चाहते हो, तो बस आपको यही वाले टॉपिक एक कॉपी पे नोट करने हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अदरवाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसके बाद आपको जो है जो भी नोट्स जो इन बच्चों ने ले लिए हैं या फिर लेने की सोच रहे हैं, तो बस आपको यही टॉपिक को बस नोट्स में से अच्छे से पढ़ लेना है। आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा और आप आराम से पास हो जाओगे। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी क्वेश्चंस पेपर मैंने काफी अपलोड कर गया, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन एटलीस्ट आपको दो याद होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव और फीचर आप आराम से पढ़ के जाए, और एक डिफरेंस जो है करके जाओ कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कई बार क्वेश्चन क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव से पूछता है, और कई बार डिफरेंस से पूछता है। तो आपको दोनों करने हैं। अगर आपको ज्यादा नहीं पढ़ना तो आप क्या करना, कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस कर लेना, आपके सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और जिन बच्चों को लगता है कि हमें ऑब्जेक्टिव डिसएडवांटेजेस नहीं याद करने, तो वो फीचर पढ़ के चले जाना, उससे आप दोनों पॉइंट्स बना सकते हो। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड कॉस्टिंग, यानी कि कॉस्ट और कॉस्टिंग का डिफरेंस आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि टाइप ऑफ कॉस्ट काफी बार पूछता है। अगर आपने कॉस्ट एंड कॉस्टिंग का डिफरेंस कर लिया तो दोनों टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाते हैं। ऑपरेटिंग एंड प्रोसेस कॉस्ट जो है, जिसमें प्रैक्टिकल एंड थ्योरी जो बनता है, प्रोसेस अकाउंट वगैरह पूछा गया तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है। आपकी यूनिवर्सिटी कौन कोई सी भी हो चलेगा। ठीक है। तो ये सारे ही यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे इग्नू वाले बच्चों का जो कॉस्ट अकाउंटिंग का कोड है वो है बीसीओसी 138 का। ठीक है। तो प्रैक्टिकल जो है वहां से आता है प्रोसेस अकाउंट से। लीफो फीफो जरूर करके जाना है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है कि वो दोनों पूछता है, कभी कभार क्या होता है सिर्फ लीफो पूछता है, कभी कभी वेटेड भी पूछ लेता है, कभी फीफो भी। तो आपको बस एक जो मैंने वन शॉट में करा रखा है ऑलरेडी, शॉर्ट में इसके फॉर्मेट वगैरह विद क्वेश्चन, तो आप वो कर लेना, बाकी अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लेना। तो मशीन आर रेट पर मशीन जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, सोल में भी बनता है, ड्यू वगैरह जो भी यूनिवर्सिटी है इग्नू सब में बनता है। डेप्रिसिएशन का आपको टॉपिक पढ़ लेना है। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरहेड्स एंड अपोर्चमेंट, ये आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के टाइप्स वगैरह आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार शॉर्ट नोट में पूछा गया है। इक्विवेलेंट प्रोडक्ट आपसे पूछा जाता है, ये आप बस रीड करके चले जाना, ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड इवैल्यूएशन, ये भी बस रीड कर लेना, क्योंकि कॉस्ट वाला टॉपिक तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, बस इवैल्यूएशन वाला थोड़ा टॉपिक रीड कर लेना। शॉर्ट नोट है, ये सिर्फ उनके लिए जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। और इसमें से जो है टाइम कीपिंग, मिनिमम स्टॉक लेवल, ओवर टाइम, टाइम वेस्ट सिस्टम, ये आपको सिर्फ रीड करके जाना है, बाकी आप इसको बना के शॉर्ट नोट में लिख सकते हो। तो जो बच्चे पास होना चाहते हैं वो ये वाला स्किप कर सकते हैं, बाकी जो टॉपिक बताया वो करके जाएं। उसके बाद शॉर्ट नोट में थोड़े से और एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ इस बारी। वैसे मैंने शॉर्ट नोट कभी इतने ज्यादा बताए नहीं है, बट इस बार थोड़े ज्यादा बता रही हूँ मैं आप लोगों को। ये उनके लिए है जो कि 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, वो ये सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, मतलब रीड कर लेना बढ़िया से। ठीक है। तो परचेज ऑर्डर है, ये आप पढ़ना, रीऑर्डरिंग पढ़ लेना, प्राइम कॉस्ट मेथड पढ़ना, ओवर टाइम है, प्राइम कॉस्ट मेथड है, एबीसी एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। जो सिर्फ पास भी होना चाहते हैं ना वो ये वाला कर लेना, एबीसी एनालिसिस। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसके बाद परचेज रिक्विजिशन है, हासले प्रीमियम प्लान, ये भी आपको पढ़ लेना जो पास होना चाहते हैं, और जॉइंट प्रोडक्ट आप पढ़ लेना, बाकी सारे इसको मैंने आपको बता दिया।
तो इस तरीके से देखिए पूरे के पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम्स में दिखेंगे। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कहेंगे कि मैम आपने बहुत सारे टॉपिक बता दिए, बट आपको करना क्या है, जो पास होना चाहते हैं वो शॉर्ट नोट को छोड़ देना मैंने जितने भी बताए हैं, यानी कि फिर आपके टॉपिक बहुत ही कम बच जाते हैं। तो बस अगर आपको शॉर्ट नोट हटा के जितने टॉपिक हैं बस आपको वही करके जाना है, आराम से पास हो जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।